नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। दोस्तों, रीट मैथमेटिक्स के शिक्षण विधियों का पहला चैप्टर आपके गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। इसलिए सभी स्टूडेंट को जो है वह बैठ जाना है, और अगर आप लिखना चाहो दोस्तों तो एक पेन और कॉपी भी आपको साथ में रखनी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणित की प्रकृति, उसके बाद हम पढ़ेंगे तर्क शक्ति। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं गणित का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। दोस्तों, गणित होता क्या है? तो गणित का शाब्दिक अर्थ होता है शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। दोस्तों, गणित में हर जगह क्या चलती है? केवल गिनती चलती है, गणना चलती है। इसलिए गणित का शाब्दिक अर्थ हो गया गणना की, इसमें प्रधानता होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इसके परिभाषाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं पढ़ते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एक परिभाषा तो 100% पूछी ही जाती है रीट एग्जाम में, है ना। इसलिए आपको परिभाषा सब याद कर लेनी है। पहली परिभाषा आपकी क्या है, देखते हैं। होगबेन ने क्या कहा दोस्तों, बताइए। होगबेन ने क्या कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, और ये कई बार जो है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में पूछी हुई है, ध्यान रखना है। होगबेन ने क्या कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अब किस प्रकार से है दोस्तों? सभ्यता का किस प्रकार से है, संस्कृति का किस प्रकार से? दोस्तों, सभ्यता से तात्पर्य आपके एक प्रकार से समाज। दोस्तों, समाज में हर तरीके जो कार्य होते हैं दोस्तों, पहले जो सभ्यता होती थी उनमें भी दोस्तों गणना से संबंधित कार्य हुआ करता था समाज में। जैसे वस्तु विनिमय, हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय, है ना। वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, या मुद्रा विनिमय, ये सभी एक गणनाओं के माध्यम से होता था प्राचीन सभ्यताओं में। और संस्कृति, दोस्तों संस्कृति में तो आपको पता ही है कि ये जो है गणित का उपयोग किया जाता है ना। तो इस प्रकार होगबेन ने कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। होगबेन ने क्या कहा? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर आया हूं, बाकी को मैंने छोड़ दिया है। मार्शल एवं स्टोन ने क्या कहा कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी है। दोस्तों, गणित में जो है अमूर्त चीजों की व्याख्या की जाती है। जैसे हम किसी भी x मान लेते हैं, तो x किसी भी चीज का हम मान लेते हैं, उसके बाद अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। तो अमूर्त चीजों का प्रयोग करते हैं, हम मूर्त की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए मार्शल ने भी क्या कहा कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, हम किसी का भी x मान रख लेते हैं, उसके बाद जो उसकी मूर्त चीज बन जाती है, और हम किसी भी चीज का वास्तविक मान निकाल लेते हैं, है ना। अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार मार्शल ने कहा है कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट परिभाषा है, जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक की परिभाषा है दोस्तों कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मस्तिष्क एवं तर्क की बात किसने की? जॉन लॉक ने की। ध्यान रखना, परिभाषा महत्वपूर्ण है, ये भी पूछी हुई है ना, कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, और पूरी गणित जो है वह तर्क पर ही निर्धारित होती है। गोस्ट के अनुसार क्या? गणित विज्ञान की रानी है। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। क्या है? गणित जो है वह क्या है? विज्ञान की रानी है। और बेल ने क्या कहा कि यह विज्ञान का नौकर है। विज्ञान का नौकर किसने कहा? बेल ने कहा। यह परिभाषा आपके आगे, दोनों परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। देखो, गोस्ट ने क्या कहा? गणित विज्ञान की रानी है, जबकि बेल महोदय के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। दोनों ही परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। गोस्ट के अनुसार रानी गणित विज्ञान की रानी है, और बेल ने कहा कि गणित जो है विज्ञान का नौकर माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेकन ने क्या कहा दोस्तों? रोजर बेकन ने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। मुख्य द्वार एवं कुंजी किसने कहा? बेकन ने कहा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा थी, और यही परिभाषाएं कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, और आपके जो है आगे भी पूछी जा सकती है। इसलिए मैंने इन सभी परिभाषाओं को जो है एक ही क्लास में समावेशित किया है, और आपका पहला चैप्टर आज जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है दोस्तों, है ना। गणित स्थान तथा संख्याओं का क्या है? विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। बिल्कुल, गणित नाप तोल
मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। ये सीटेट 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों। माप तोल, गणित, मात्रा, इन सब में दिशा का ज्ञान आदि में जो है दोस्तों गणित का उपयोग किया जाता है। तो इन सब का एक प्रकार से विज्ञान कहा जाता है इसको, है ना। इसीलिए उन्होंने भी तो कहा है कि गणित जो है क्या है दोस्तों, विज्ञान की रानी है ना। किसने कहा? घोष ने कहा। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करती है, संगठित और यथार्थ शाखा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। तर्क वितर्क इसमें होता है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। रीट 2018 में लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ है कि गणित मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है। और ये जो है किसने कहा? जॉन लोक ने। किसने कहा? जॉन लोक ने कि गणित जो है मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है। चलिए, यह आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है दोस्तों, है ना। प्रायोगिक और आगमनात्मक विज्ञान है, ध्यान रखना है। गणित यह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति के बारे में हम अब पढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है गणित की प्रकृति। चलिए देखो, गणित की अपनी भाषा होती है बिल्कुल, और भाषा कैसी होती है? सांकेतिक होती है ना। सूत्र होते हैं उसमें, जैसे गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत। संकेत जैसे दोस्तों जोड़, है ना, जोड़, बाकी, माइनस, ये सभी क्या है? एक प्रकार से गणित में संकेत है। इसलिए गणित की अपनी भाषा होती है ना। और आगे बढ़ते कि गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है दोस्तों। ज्ञानेंद्रिया, आँख, कान, इनके द्वारा हम देखकर जो है दोस्तों समझ के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर हम जो है गणनाएं करते हैं। गणित का ज्ञान निश्चित होता है जिस पर हम विश्वास करते हैं दोस्तों। 2 + 2 4 ही होगा। कोई यूं नहीं कह सकता है कि 2 + 2 जो है दोस्तों 3 होगा, ऐसा नहीं कह सकता। इसमें ज्ञान जो है वह निश्चित होता है ना, और जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं कि गणित का ज्ञान जो है यथार्थ क्रमबद्ध तरीके से तार्किक होता है तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करने में आसानी और भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों, है ना। भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों। गणित में अगर आप एक बार अगर इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो गणित आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि सूत्र के आधार पर ही गणित होती है। और इसमें जो है दोस्तों तार्किक चिंतन का विकास होता है। ये इनका जो उत्तर होता है वह अधिक स्पष्ट होता है, और अधिक मतलब इनको ग्रहण करने में भी आसानी होती है, और इनको एक बार ग्रहण कर ले तो भुलाया भी नहीं जाता। नेक्स्ट है दोस्तों, गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। मैंने बताया था किसी भी चीज का हम x का मान रख लेते हैं, उसके बाद हमारा उत्तर आ जाता है। अतः अमूर्त x हमने क्या माना ये हमें पता नहीं है, फिर भी हम जो है उत्तर को निकाल लेते हैं। तो मतलब अमूर्त चीजों से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जाँच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है दोस्तों। जैसे जो है इनका सूत्र जो है दोस्तों वह क्या होता है? समान होता है ना। कहीं पर चले जाओ तो दोस्तों इनका जो है सूत्र क्या होता है? समान होता है। चाहे आप जहाँ पर रहते हो, जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर आपका भी सूत्र वही होगा, मेरा भी वही होगा, है ना। चलिए, गणित के अध्ययन से में आगमन और निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है दोस्तों। गणित में आगमन और निगमन, उदाहरण से नियम और नियम के उदाहरण की तरह से भी हम इसको पढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता बढ़ती है दोस्तों। इसमें गणित पढ़ने पर दोस्तों मान लो आप कोई सवाल कर रहे हो, अगर आपसे हल हो गया तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके बाद आपको और सवाल करने का मन करता है। तो इसमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता बढ़ती है। गणित की भाषा परिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है बिल्कुल। गणित के ज्ञान का प्रयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। गणित विज्ञान की कोई भी शाखा हो दोस्तों, उसमें गणित का उपयोग किया जाता है। विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, भावना, नियंत्रण रखने की कौशल विकसित होता है। रीट लेवल 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में ध्यान में रखना है। चलिए, गणित की प्रकृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो CCV भीम शंकरन ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है दोस्तों? मैथमेटिक्स एजुकेशन, है ना, गणितीय शिक्षा, इनकी पुस्तक है, ध्यान रखना है। किसकी? श्री CV भीम शंकरन की पुस्तक है मैथमेटिक्स एजुकेशन, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो गणितीय एजुकेशन। में गणित की प्रकृति के बारे में क्या लिखा है ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, है ना। इसकी PDF भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। देखो, भीम शंकर ने अपनी पुस्तक मैथमेटिक्स एजुकेशन में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। देखो, यह परिणात्मक विज्ञान है दोस्तों। गणित क्या है? एक परिणाम विज्ञान है ना। यह क्रम तथा माप की भाषा है तथा इसके द्वारा तार्किक
तार्किक स्तंभों को स्पष्ट किया जाता है। ये क्या है, तार्किक चिन्हों को स्पष्ट किया जा सकता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय है, गणित अंतर्राष्ट्रीय है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, सेकेंड ग्रेड मैथ्स में पूछा हुआ। और ये एक अमूर्त विज्ञान है, गणित अंतर्राष्ट्रीय है और अमूर्त विज्ञान है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यह एक जीवंत भाषा है, इसके माध्यम से संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। गणित की भाषा संक्षिप्त एवं त्रुटिहीन है, यह सत्यापन की भाषा है, यह भविष्य की ओर दृष्टिपात करती है, यह एक सार्वदेशिक भाषा है दोस्तों, ये सभी देश में पाई जाती है। गणित संक्षिप्त होती है, त्रुटिहीन, इसमें गलतियां नहीं होती है, यह आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा हूँ मैं। यह सामान्यीकरण का विज्ञान है, रीट लेवल फर्स्ट 2018 में पूछा गया। गणित एक सामान्यीकरण का विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान है, ये आपको ध्यान में रखना। अंतर्राष्ट्रीय है ना, और अमूर्त है। चलिए, सामान्यीकरण से निष्कर्ष सरलतम रूप में प्रकट किए जा सकते हैं, और सामान्यीकरण एवं सरलीकरण परस्पर सहयोगी है ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह एक सामान्यीकरण का विज्ञान है, गणित, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन गणित के आविष्कार ने गणित की विभिन्न शाखाओं के एकीकरण से अपूर्व योगदान दिया है। गणित के विभिन्न उप विषय जैसे समुच्चय, असमीकाय, संरचनात्मक विशेषताएं, आदाशमिक ज्यामिति, फलन, आदाशमिक आधार आदि ने गणित की विभिन्न संकल्पनाओं को एकात्मक प्रदान किया है। गणित, आपको इतना ध्यान रखा है, गणित एक एकीकृत है ना, गणित एकीकृत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह प्रतिरूप का अध्ययन है, यह प्रतिरूपों का अध्ययन है, ये भी आपको ध्यान रखना। विशेषता पूछ, ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम, भीम संकरण के अनुसार पढ़ रहे हैं ना। नवीन गणित समुच्चयात्मक स्वरूप को स्वीकार किया है, समुच्चय ही नवीन गणित के महत्वपूर्ण आधार है। चलिए, ये हम किसके द्वारा पढ़े हैं और ये किस पुस्तक में लिखा है, आपको ध्यान में रखना है। किस पुस्तक में लिखा है, ये लिखा है आपकी मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणितीय शिक्षा में दोस्तों ये लिखा है। भीम संकरण ने अपनी पुस्तक में गणित की प्रकृति इस प्रकार से दी है, जो कि आपको पॉइंटों के माध्यम से बताया है। अब गणित की प्रकृति एनसीईआरटी ये हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण होता है, इसको हम देख लेते हैं। गणित के द्वारा अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में निरूपित किया जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अमूर्त जो वाक्य होते हैं उनको मूर्त रूप में हम प्रकट करते हैं। जैसे x का मान रखकर हम कोई भी उत्तर निकाल लेते हैं, तो अमूर्त चीज़ों से हम मूर्त की ओर बढ़ते हैं। और बात करते गणित आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क शामिल है, वह इसका प्रयोग गणित के प्रस्ताव के सामान्यीकरण के लिए किया जाता है। वही बात है, गणित एक सामान्यीकरण भी। गणित का विचार जो है दोस्तों सार्वभौमिक है ना, और गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित की अपनी भाषा होती है, मैंने बताया था गणित की अपनी भाषा होती है सांकेतिक, है ना। गणित में तर्क शक्ति, अब हम पढ़ेंगे गणित में तर्क शक्ति। सरलता, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरलता। गणित को हम सरल से कठिन की ओर प्रयोग करते हैं, इसमें जटिल से जटिल समस्याओं का सरल तरीके से हल किया जा सकता है। दोस्तों गणित जो एक ऐसा विषय है जिसमें जो दोस्तों सरलता से किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर निकाल लेते हैं सरल तरीके से, और अलग अलग तरीकों से हम निकाल सकते हैं। इसलिए कहा है कि गणित को हम सरल से कठिन की ओर प्रयोग करते हैं, और इसमें जटिल से जटिल समस्याओं को भी सरल तरीके से हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आपका तर्क शक्ति की शुद्धता पाई जाती है इसमें। गणित में जो है दोस्तों तर्क है ना, ये क्या है, तर्क की शुद्धता पाई जाती है। इसमें शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षक जो है विद्यार्थी के झूठ को पहचान सकता है। इसमें विद्यार्थी झूठ नहीं बोल सकता है। कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से अपने कमजोरी को अध्यापक से छुपा नहीं सकते। दोस्तों गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप कुछ लिखोगे तो आप अगर 2+2 लिखोगे तो 4 ही होगा, इसमें आप छुपा नहीं सकते, या आप 3 बोल दोगे तो उनको पता चल जाएगा। इसमें आपको वो मतलब आपकी तर्कता को जान सकता है अध्यापक गणित विषय में, बाकी विषयों में नहीं, लेकिन गणित में जो है दोस्तों वो आपकी तर्कता शक्ति को जान सकता है अध्यापक, है ना। इसमें आप किसी भी प्रकार से अपनी कमजोरी को छुपा नहीं सकते। परिणामों की निश्चितता हो, गणित में समस्याओं का एक निश्चित उत्तर होता है, उत्तर या तो गलत होता है या सही होता है, उसमें किसी प्रकार का भ्रम या गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको बोल दूं 40 + 40 कितने होते हैं, तो 80। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर 40 और 40 कितने होते हैं, ये 60 होते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। या मान लो आप किसी से उधार लेते हैं 60 रुपये, तो आप जो है
आपने उधार लिए किसी से 60 रुपये, तो आप उसको 50 नहीं लौटा सकते कि मैंने आपको तूने मेरे को 50 रुपये दिए थे, क्योंकि 60 रुपये एक जो है दोस्तों निश्चित है ना, इसको हम 50 नहीं कह सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जो है भ्रम और गुंजाइश नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका उत्तर निश्चित होता है। एक ही क्वेश्चन यदि आप और मैं सॉल्व करें तो उसका उत्तर सेम ही आएगा, आपका भी और मेरा भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में तर्क शक्ति में पढ़ रहे थे हम, तो चौथा पॉइंट है हमारा मौलिकता। तो गणित के अध्ययन में मौलिक चिंतन का अवसर मिलता है। इसमें हम तत्वों को एकत्र करके अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर समस्याओं को हल करते हैं। और गणित में मौलिक चिंतन और विवेक शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। किसी सूत्र का निर्धारण करना विद्यार्थी का मौलिक कार्य है। दोस्तों गणित में मौलिकता भी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संक्षिप्त में संचित या विषय का विशेष गुण है। संक्षिप्त जो है विषय का गुण है। भाषा की संक्षिप्त तथा पढ़ने के लिए कानून के बाद गणित का दूसरा स्थान है। इसमें विचारों की संदिग्धता नहीं होती। दोस्तों संदिग्धता का अर्थ होता है इसमें जो है कोई भी डाउट नहीं होता विचारों में, है ना। चलिए दैनिक जीवन में यथार्थ का दैनिक जीवन में गणित क्या काम आती है दोस्तों? नाप तोल हर विषय में उड़ते ही गणित जो है हमारे काम आती है। दैनिक जीवन में गणित ये बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार एक गणित का विद्यार्थी समस्या को हल करने के लिए अपने विवेक शक्ति के आधार पर उसका विश्लेषण करता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति औद्योगिक प्रतिष्ठान भी स्थापित करता है गणित के माध्यम से। परिणामों की पुष्टि। गणित में समस्याओं को परिणाम की पुष्टि संभव होती है, जिसमें विद्यार्थियों को विश्वास हो जाता है कि उसने समस्या को सही हल किया है और उसे अपने आप पर गर्व होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो, अगर आपका आंसर आ गया तो आपको आत्मविश्वास हो जाएगा कि मैंने जो है अपना उत्तर सही है, और आपको जो है गणित में आत्मनिर्भरता होगी और आपको जो है और सवाल करने की इच्छा पैदा होगी अपने मन में। इसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पाई जाती है गणित में। और इसका परिणाम जो है दोस्तों, परिणाम की पुष्टि क्या होती है? निश्चित होती है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों सेलबॉक, है ना। सेलबॉक ने क्या कहा दोस्तों? इंपॉर्टेंट परिभाषा की, जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। दोस्तों इसलिए गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल दो कि मैं रीट में मैथ्स नहीं पढ़ूंगा बाकी पास हो जाऊंगा, बाकी क्वेश्चन में अच्छे से तैयारी करूँ, दोस्तों मैथ्स के बिना आपके मेंस में भी मैथ्स आएगी, तो मैथ्स के बिना आप जो है रीट पास नहीं कर सकते हैं। पॉइंट क्या कहते हैं? गणित की तार्किकता की विशेषता शुद्धता, मौलिकता, परिणाम की निश्चित, यथार्थ से संबंध, सरलता आदि है। ये पेयर की परिभाषा है, रेट लेवल 2 में पूछी हुई है, ध्यान में रखना है। गणित की तार्किकता, कुल मिला के गणित में तार्किकता, शुद्धता, मौलिकता और इसमें निश्चितता पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किसने कहा? पॉइंट केयर ने कहा। अब हम जो है दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ। 2 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन से आपको टेस्ट लेते हैं कि आपको वाकई में याद कितना हुआ। पहला प्रश्न है आप सभी का, सभी स्टूडेंट को बताना है, और सेशन वाकई में आपको पसंद लगा तो दोस्तों आप सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गणित सभ्यता का दर्पण है। इनके द्वारा मतलब कि इनके द्वारा किया गया किनके द्वारा कहा कि गणित सभ्यता का दर्पण है, या गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है? ये किसके द्वारा किया गया है? न्यूटन, यूक्लिड, होगबेन या फिर प्लेटो? बताइए किसके द्वारा कहा गया? तो ये होगबेन द्वारा कहा गया कि गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? सटीक अभिव्यक्ति, ये सटीक होता है। सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग, इसमें स्पष्ट और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, या 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2 दोनों, है ना। तो 1 तथा 2 दोनों। अब बताइए आपको जो है ये पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है, आपको समझ में आया है या नहीं? और अगर आपको वाकई में सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 में, है ना, गणित की भाषा। चलिए।